हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, ब्रेन साइंस ट्रेनर और आपके दिमाग का दोस्त। स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज के एपिसोड में आपका। और आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि ये आपको बनाने वाला है एक ब्रेन साइंस डेमोन्स्ट्रेटर, एक ब्रेन साइंस का परफॉर्मर। यहाँ तक कि आप इससे बहुत फेमस हो सकते हैं, स्टेज परफॉर्म कर सकते हैं और दुनिया को आश्चर्य में डाल सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं। यू विल बी वंडरफुल वंस यू नो द टेक्निक ऑफ टूडेज। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं ब्रेन साइंस के। आपने देखा होगा जब कभी मुझे यूट्यूब पर, या आपने कभी मुझे लाइव देखा हो, या आप मेरे किसी प्रोग्राम में आए हो, या मेरे बारे में जानते हो, तो आपने देखा होगा कि जब मैं ब्रेन साइंस के बेनिफिट्स बताता हूं उसके बाद में एक डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं। बहुत सारे नंबर्स लोगों से पूछता हूं, जैसे ही वो नंबर्स लोग कंप्लीट करते हैं वो सब मुझे याद होता है और मैं उसको सीधा उल्टा बीच में से रैंडम कहीं से भी सुना देता हूं। तो ये सब मैं कैसे करता हूं मैं आपको बताने वाला हूं। एक डेमोन्स्ट्रेशन और मैं करता हूं जिसमें लोग मुझे कई तरह की चीज़ें बताते हैं, ऑब्जेक्ट्स बताते हैं, थिंग्स बताते हैं, और जैसे जैसे मैं सुनता जाता हूं वो मेरे दिमाग में नोट होता जाता है। और लास्ट में जैसे ही वो लिस्ट कंप्लीट होता है मैं इंस्टेंटली उस लिस्ट को पूरा सही सुना सकता हूं, सीधा भी, उल्टा भी, बीच में से भी, यानी कि फॉरवर्ड ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, रैंडम ऑर्डर में, कहीं से भी। तो ये सब दिमाग में सीधा चला जाता है, यानी कि जैसे कंप्यूटर में कुछ चीज़ हम नोट कर रहे हो वैसे हम ब्रेन के साथ करते हैं। तो आज जब जानेंगे हाउ टू कन्वर्ट योर ब्रेन एज अ हेड टॉप डेस्कटॉप सुपर कंप्यूटर, कैसे बनाएंगे इसे, यानी कि चीज़ें सीधा दिमाग में छप जाएं। तो ये आज का जो एपिसोड है ये पढ़ाई में तो काम आता ही है, लेकिन आपको आज सिखाएगा कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, मम्मा पापा को, टीचर्स को, या जिन्हें भी आप जानते हैं उन्हें ब्रेन साइंस का पावर कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, कैसे उन्हें सरप्राइज कर देंगे इंस्टेंटली कुछ चीज़ें याद करके, जो कि उन्हें नामुमकिन लगेगा लेकिन आप पॉसिबल करके दिखाएंगे। तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं ब्रेन साइंस के डिमॉन्स्ट्रेशंस। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। ऑब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन यानी इंस्टेंटली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को सीक्वेंस से सही ऑर्डर में याद करना। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये लिस्ट। आप देखिए इस लिस्ट को और ध्यान से देखिए, और ये लिस्ट आप नॉर्मल तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे 1 बनाना, 2 होंडा एक्टिवा स्कूटर, 3 अंडे एग्स, 4 लेटर, 5 पेंसिल बॉक्स, 6 पार्ले जी बिस्किट का पैकेट, 7 लक्स साबुन, 8 फ्लावर पॉट, 9 गैस सिलेंडर, 10 स्टेपलर, 11 मिल्क, 12 न्यूज़पेपर, 13 बाबा रामदेव, 14 केक, बर्थडे केक, चॉकलेट केक, 15 ऑरेंज बकेट, 16 कैंडल, 17 रेड कार, रेड कलर की कार, 18 आपके प्रिंसिपल, 19 कोम, कंघा, कोम होता है ना, और 20 बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये लिस्ट में यहाँ से हटा देता हूँ और आपसे पूछता हूँ, बताइए इस लिस्ट में 5 पर क्या लिखा था? क्या आप बता सकते हैं यहाँ क्या लिखा था 5 पर? यहाँ पर सोच के देखिए, अगर इस तरह से आपसे पूछा जाए बताइए 5 पर क्या था, और आप तुरंत बता दें पेंसिल बॉक्स। बताइए 13 पे क्या था और एक सेकंड में आपके मुंह से निकल जाए बाबा रामदेव। बताइए 9 पे क्या था और आप बता सके गैस सिलेंडर। बताइए 3 पे क्या था और आप बता सके एग्स। यानी ये लिस्ट सीधा भी, उल्टा भी, बीच में से, नंबर से, कहीं से भी अब आपके ब्रेन में है। और उसके लिए कितनी देर लगी? बस उतनी देर जितनी देर में आपने इस लिस्ट को देखा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर इसका डेमोन्स्ट्रेट आप कहीं भी कर दें, फ्रेंड्स को बिठा लें और बोले चलिए एक एक चीज़ बोलते जाइए और आप एक एक बार लिखते जाएं, और जैसे लिस्ट कंप्लीट हो वो लिखा हुआ आप ना देखें, उन्हें पकड़ा दें और आप कहीं से भी सुना दें। आप स्टेज पर हों, लोगों से कहें आप इस तरह की चीज़ें मुझे बताइए, और लोग बताते जाएं और आप लिखते जाएं या दिमाग में नोट करते जाएं, और जैसे ही वो कंप्लीट हो आप बिना देखें सारा सुना दें। कितनी तालियां बज जाएंगी? यू विल बी रिसीविंग अ बिग हैंड, यस और नो। और धीरे धीरे लोग मान जाएंगे कि यू आर अ कंप्यूटर ब्रेन, अ सुपर ब्रेन। लेकिन उसके पीछे का सीक्रेट क्या है? उसका पीछे का सीक्रेट है कि हमारा दिमाग ऑलरेडी एक सुपर ब्रेन होता है, ऑलरेडी एक सुपर कंप्यूटर होता है, सिर्फ हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं आपको टेक्निक्स को डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा तो आप इसमें फ़न भी यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों के साथ जब भी कहीं पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, स्कूल में कोई फंक्शन हो, या आपके यहाँ एनुअल फंक्शन हो, या आपके यहाँ सोशल गैदरिंग हो, फैमिली गैदरिंग हो, वहाँ अपने दिमाग का डेमोन्स्ट्रेशन करके आप सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएंगे और लोग मान जाएंगे कि यू आर ए सुपर कंप्यूटर, वॉकिंग कंप्यूटर। ये कैसे होता है? चलिए अब इसका सीक्रेट समझते हैं। देखिए ये लिस्ट है, इसमें 2 इन्फॉर्मेशन है। पहला ये नंबर्स, और दूसरा इन नंबर्स के साथ रखे गए
ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें। इस तरह की लिस्ट को याद करने के लिए आपको यूज़ करना है ब्रेन साइंस का नंबर पिक्चर सिस्टम का कोई भी एक मेथड। जैसे आज हम इसमें यूज़ कर रहे हैं राइम मेथड। राइम मेथड या हार्मनी मेथड के कोड्स तो आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में आपको बताए भी हैं। एक बार मैं आपके लिए उन्हें रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये होता है राइम मेथड। इसका लॉजिक होता है नंबर को पिक्चर में बदलने के लिए हम उस नंबर के साउंड को, उसकी राइमिंग को यूज़ करते हैं। जैसे 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर। हमने 1 का पिक्चर सन इसलिए लिया क्योंकि 1 का साउंड सन से मिलता जुलता है। 2 का इसलिए लिया क्योंकि 2 का साउंड शू से मिलता जुलता है, तो हमने जूते का पिक्चर लिया। अब ये लॉजिक तो आपको पता ही है और ये पहले भी आप देख चुके हैं। एक बार इस लिस्ट को पूरा देख लेते हैं, फिर इन्हीं कोड्स को कैसे हम डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यूज करेंगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये देखिए, 1 सन, 1 आपके लिए अब एक सन है। 2 शू, 2 आपके लिए आप जो जूते पहनते हैं वो है। 3 ट्री, आपके घर के बाहर जो भी पेड़ है अब से आपके लिए वो 3 है क्योंकि साउंड सेम है। 4 डोर, आपके घर का दरवाजा अब आपके लिए 4 है। 5 नाइफ, किचन में रखा हुआ नाइफ आपके लिए 5 है, जब भी उसे देखें आपको 5 नंबर दिखना चाहिए। 6 विक्स, 6 विक्स, इमेजिन करिए कि आपके पास में एक विक्स का डब्बा है जो आपके घर पे होता है, विक्स का जार, विक्स का पैकेट जो कि आप यूज़ करते हैं जब आपको जुकाम होता है। तो आज से जब भी उसे देखें, जब भी आपको जुकाम हो, जब आप विक्स लगाएं तो 6 नंबर को इमेजिन कर लें। 7 हेवन, जब मैं 7 कहूं तो आपको स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज दिखना चाहिए। और अगर और क्लियर देखना है, क्योंकि हेवन तो हमने कभी देखा नहीं, पर हेवन में होता कौन है? भगवान। तो आप भगवान की मूर्तियां या हनुमान जी, शंकर भगवान या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, हेवन के सिंबल के तौर पर देख सकते हैं, उनमें आप 7 नंबर को देख सकते हैं। 8 प्लेट, आप जिस प्लेट में खाना खाते हैं वो आज से आपके लिए 8 है। 9 वाइन, वाइन बॉटल्स को जब भी आप देखें, कोई वाइन शॉप देखें, आपको 9 नंबर नजर आना चाहिए। 10 हैन, किसी भी मुर्गी को देखें तो आपको 10 दिखाई देना चाहिए। 11 लेमन, आपको 11 के में लेमन का पिक्चर नजर आना चाहिए क्योंकि साउंड सेम है। 12 शेल्व, आपके घर का कोई भी शेल्व ले लीजिए जहां बुक्स या अपने कपड़े या कोई चीज़ें रखते हैं, वो आपके लिए 12 नंबर हो सकता है। 13 थर्स्टनिंग, 13 थर्स्टनिंग, पानी की प्यास, जब भी आप 13 नंबर देखें आपको प्यास लग जाए और एक गिलास पानी आपको नजर आ जाए। 14 फोर्ट इन, फोर्ट इन, किले के अंदर, लाल किले का पिक्चर, किले के अंदर का पिक्चर आप 14 नंबर के तौर पर देख सकते हैं। 15 लिफ्टिंग, लिफ्टिंग यानी वेट लिफ्टिंग, इमेजिन करिए आप जिम में हैं और वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, बस ये आपका 15 नंबर का सिंबल हो सकता है क्योंकि दोनों का साउंड सेम है। तो 15 यानी लिफ्टिंग करना, जिम में एक्सरसाइज करना। 16 स्वीट 16, 16 स्वीट 16, 16 साल की कोई लड़की, कोई गर्ल, कोई दीदी आप देख सकते हैं और आपको 16 साल का एक लड़की आपको याद आ जाएगी तो आपको 16 नंबर याद रहेगा, यानी 16 स्वीट 16। 17 सेठ इन, सेठ जी, कोई बड़े से मोटे से सेठ जी आप देख सकते हो 17 नंबर के पिक्चर पे, एक्सचेंज पे आराम से दिमाग में बिठा सकते हो क्योंकि साउंड सेम है। 18 अटैकिंग, 18 अटैकिंग, 18 अटैकिंग, किसी गुस्से वाले आदमी को, ग्लव्स पहने हुए बॉक्सिंग करने वाले एक बॉक्सर को, WWE या फिर किसी फाइटर को, या आप किसी भी ऐसे एक्टर को जो कि एंग्री यंग मैन की तरह दिखाई देता है, आप उन सब को यूज कर सकते हैं यहाँ पर 18 के अटैकिंग के सिंबल के तौर पे। 18 अटैकिंग। 19 नमकीन, 19 नमकीन, कोई नमकीन का पैकेट जो आप खाते हैं, पिकाजी भुजिया, आप उसे 19 नंबर के तौर पे यूज कर सकते हैं। और 20 आंटी, 20 आंटी में आप देख सकते हैं आंटी, आपकी आंटी, जो कि कोई भी आपकी आंटी तो आपको 20 नंबर की तरह दिखाई दे सकती है, आप उन्हें कह सकते हैं आंटी, आप हो 20, वो भी खुश हो जाएंगी और 20 नंबर भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से लिस्ट आपके सामने है। अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए जो कि आपने पहले भी की हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे भी करते रहेंगे इससे। चलिए इससे डेमो करके देखते हैं कि वो मैंने डेमो कैसे किया, वो सारे लिस्ट एक बार में याद होती कैसे है। देखिए अब मैं सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। आप पहले इन कोड्स को पक्का कर लीजिए। अब जब ये कोड्स आपको फिक्स हो जाएं, दिमाग में बैठ जाएं, कोई 1 बोले सन दिखाई दे जाए, 2 बोले शू दिखाई दे जाए, 3 बोले ट्री नजर आ जाए, सुनना 3 है, देखना ट्री है, सुनना 4 है, देखना डोर है, क्योंकि हमारा सारा जो सीक्रेट है वो विजुअलाइजेशन के अंदर है। तो लोग जब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बताएं, चीजें बताएं, तो इस तरह कीजिए। सबसे पहले उनसे बोलिए कि आप कोई चीज बताइए, फिर अपने मन में बोलिए 1 सन, और लोग जब बोलें 1 कोई चीज बोलें तो दिमाग में सन का पिक्चर बिठा लें ताकि आप पिक्चर से जोड़ सकें।
यानी ये जो नंबर्स हैं, आप इन नंबर से याद नहीं करेंगे, इनके पिक्चर से उन चीज़ों को जोड़ते चले जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वही लिस्ट वापस लाते हैं और देखते हैं, मान लीजिए यहाँ बहुत सारे लोग बैठे और यही चीज़ें हमें बता रहे हैं, तो कैसे ये इंस्टेंटली याद होगी। जैसे ही मैंने कहा ओके दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक डेमोन्स्ट्रेशन, जरा करके देखते हैं दिमाग की ताकत को। मैं क्या करने वाला हूँ आपको बाद में पता पड़ेगा, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी है और मुझे ऑब्जेक्ट्स बताने हैं, ऐसे आपको बोलना है। एक खास बात का ध्यान रखना है, आपको उन्हें बोलना है ऑब्जेक्ट, यानी 3 डायमेंशनल कलरफुल ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ जो आंखों से दिखाई देती है, ताकि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स वो ना बताएं। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स जैसे कि प्रायोरिटी, परसेप्शन, सिंक्रोनाइजेशन, ऐसे वर्ड्स अगर आ जाएं तो वो पहले PIS में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। उसका टेक्निक मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप इस डेमो की प्रैक्टिस कीजिए, और इसीलिए क्योंकि उस वक्त उसमें कन्वर्जन का टाइम लग जाता है और कई बार लिंकिंग में दिक्कत आती है, वो टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप कर सकते हैं। मैं तो कर ही लेता हूँ, वो हमारे अगले एपिसोड में आएगा, आगे के एपिसोड में आएगा। अभी हम सीख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स जो कि 3 डायमेंशनल होते हैं, वो एक साथ कैसे याद किए जाते हैं। ये डेमो बहुत इफेक्टिव है, जैसे ही कंप्लीट होगा आपके लिए तालियां जरूर बजेगी, लेकिन तभी जब आप कोई मिस्टेक ना करें, पूरा सुना पाएं। मिस्टेक हो भी जाए तब भी ताली बजेगी, क्योंकि उतना भी हर कोई नहीं कर सकता। 90% तो याद आ ही जाता है, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको 100% कैसे याद आए, आप बिल्कुल कर पाएंगे।